बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका पेज 162 पे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.1 पेज 162 का। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 and R x6, find the values of x, also find the distances QR and TR। ये क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी फाइंड द वैल्यूज वाले क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी 3 चीजें पूछी गई हैं आपसे। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको QR की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको PR की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। मैं लिख लेती हूँ हमें फाइंड क्या करना है। आंसर हमें फाइंड करना है x, हमें फाइंड करना है QR, हमें फाइंड करना है PR। ठीक, अब हम लेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। बनाओगे रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Q01 इज इक्विडिस्टेंट, तो Q01 इक्विडिस्टेंट है तो मतलब सेंटर पे आएगा। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 QR x6। पॉइंट्स जब भी लिखो बहुत ध्यान से लिखना। एक प्लस माइनस आपका पूरा सम गलत कर सकता है। अ सिंपल माइनस मिस्टेक कैन ruin योर होल सम। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। P 5-3 Q01 R x6। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे। अब जहां इक्विडिस्टेंट वर्ड आया, इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब हुआ PQ इज इक्वल टू QR। ठीक है, ये वाली लाइन का मतलब हुआ। सो नाउ PQ इज इक्वल टू QR। इसको बनाओ बॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब फाइंड करेंगे हम PQ। क्या फाइंड करेंगे PQ। नाउ PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। ठीक है। सो x2 माइनस x1 0 माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस y1 क्या है -3 द होल स्क्वायर। वैल्यूज बहुत ध्यान से डालना। मैंने फिर से बोला एक प्लस माइनस की गलती हमारा पूरा सम गलत कर सकती है। ठीक है। तो मैं बहुत ध्यान से बिल्कुल देख के कर रही हूँ। पहले मैं PQ फाइंड करूंगी, फिर मैं QR फाइंड करूंगी। ठीक है। और ये मैंने कैसे लिखा, तो जो मैंने इक्विडिस्टेंट वाली लाइन पढ़ी थी वो देख के ये लिखा। ये वाली चीजें आप लिखा करो। जो इक्विडिस्टेंट वर्ड आए, वो वाला जब वर्ड आए तो ये जरूर लिखने का ऐसा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट 0 माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो 0 में से -5 गए तो -5 ही बचेंगे, 0 की वैल्यू कोई नहीं है। प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 3 द होल स्क्वायर। ठीक है। सो स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर। सो -5 का स्क्वायर मतलब -5 है 2 बारी। -5 मतलब -5 × -5 5 5 = 25 है, माइनस माइनस प्लस। सो 25 प्लस 1 + 3 द होल स्क्वायर। व्हाट इज 1 + 3 द होल स्क्वायर? इट इज 4 स्क्वायर। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा इज 16। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं PQ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। सो PQ हमारा क्या आ रहा है, हमने अभी प्लस करना है 25 को और 16 को प्लस करना है। ठीक है। सो हम अभी 25 और इसको प्लस करेंगे। ठीक है। ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, इसको प्लस करूंगी। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 25 + 16 क्या होगा 40
1. So therefore PQ is equal to under square root 41. ठीक है, सो ये स्क्वायर रूट 41 आया आपका, PQ आपने कर लिया फाइंड. अब करेंगे QR. ठीक है, सो PQ आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 41. अभी हम फाइंड करेंगे QR. ठीक है, सो QR फाइंड करो. नाउ QR इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ठीक है, QR है, ये मिटा दो आप. सो Q क्या है? x1 y1, R क्या है? x2 y2. ठीक है, x1 y1 x2 y2. ठीक है, सो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है? x माइनस 0 द होल स्क्वायर, x माइनस 0 द होल स्क्वायर. y2 क्या है? 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 द होल स्क्वायर. x में से 0 गए, x में से 0 गए तो ओनली x ही बचेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं. ठीक है, सो x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए 5 स्क्वायर. ठीक है, सो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस रूट प्लस 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मतलब 5 दो बारी, 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25. सो ये आया आपका QR. ठीक है, अभी आपने PQ भी फाइंड कर लिया, आपने QR भी फाइंड कर लिया. ये वाला आपका अभी भी पड़ा हुआ है, अब इसको यूज करो. नाउ ये वाली चीज थी ना, PQ इज इक्वल टू QR. सो देयरफॉर PQ क्या है आपका? PQ की वैल्यू डालो, स्क्वायर रूट 25 प्लस 6, अच्छा सॉरी 41 आपने फाइंड की है, स्क्वायर रूट 41. स्क्वायर रूट देयरफॉर स्क्वायर रूट 41 इज इक्वल टू QR क्या है? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 25. सो अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग. क्या करेंगे? स्क्वायरिंग. सो स्क्वायरिंग. सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 25 द होल स्क्वायर. सो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ होगा स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर होगा कैंसिल. स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. सो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो 41, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो x स्क्वायर प्लस 25. अगर आपको ये स्क्वायरिंग नहीं लिखना है, सिंपली ये स्क्वायर रूट उड़ा दो, सीधा ये लिख के ये वाला स्टेप लिख सकते हो. ठीक है, आप पे है. देयरफॉर 0, अच्छा नहीं सॉरी, Therefore 41 प्लस 25 इधर आया तो माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर. Therefore 41 में से 25 गए, 41 में से 25 जाएंगे, सो 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 आया. सो 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर. इसको करके लिखो सीधा. सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. अब स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ रब. ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16. स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4. आपको पता है 4 4 जा 16 होता है. So square root of 16 is 4. ठीक है, so x is equal to plus minus 4. ठीक है, x प्लस माइनस 4 आया, मतलब x की वैल्यू 2 आई. देखो पहली चीज आपने सॉल्व कर ली, आपसे x मांगा था, आपने x फाइंड कर दिया. x की आपने कितनी वैल्यू लाई? 2. आपको पता है किस तरह से, देखो जब भी यहाँ स्क्वायर हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो और आपको इसका स्क्वायर रिमूव करना है तो आप ऑब्वियसली ये वाला स्क्वायर ले जाओगे सामने. तो जब ये स्क्वायर सामने वाली की साइड जाता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट और साथ में होती है प्लस माइनस की साइन. ठीक है, ये रूल है, जब भी स्क्वायर रूट हटाना है वो सामने वाली साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाता है और प्लस माइनस लगा देता है. सो ये है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16. अच्छा, फिर आपने क्या किया? स्क्वायर रूट 16 है आपका 4. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. अब क्या करोगे?
आपके पास 2 वैल्यू आ गई x की। इन्होंने आपसे x की वैल्यू मांगी थी पर आपने 2 लाई है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। ठीक है, 2 आया आपके पास, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो x 4 है, x -4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपको QR फाइंड करना है। दिख रहा है, आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया, x फाइंड करना था, वो रहा सामने। दूसरा टास्क है आपको QR फाइंड करना है। ठीक है, सो दिस इज योर QR कैसे फाइंड करेंगे? सो QR की ये रही बॉक्स रेडी पड़ा है। मेरे को आदत है हर चीज बॉक्स में डाल देती हूँ, जहां मुझे कुछ फाइनल मिलता है बॉक्स में डाल ही देने का, कि तुरंत नजर पड़े कि चाहिए क्या। ठीक है, तो यहाँ QR है, QR का बॉक्स ये रहा, मैं वैसा का वैसा यहाँ लिख देती हूँ। नाउ QR इज इक्वल टू √x² + 25। सो देयरफॉर QR, अच्छा अब आप ध्यान से देखो, यहाँ जो है x की 2 वैल्यू, एक 4 है, एक -4 है, तो आपको QR दोनों वैल्यूज के लिए फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको QR दोनों वैल्यूज के लिए फाइंड करना पड़ेगा। सो एक बारी x 4 लोगे और एक बारी x क्या लोगे, -4। ठीक है, सो QR इज इक्वल टू x² + 25 इज इक्वल टू x² क्या है, x की जगह डालेंगे 4 का स्क्वायर + 25। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 + 25। 16 + 25 कितना होता है, 16 + 25 होता है √41। सो QR क्या आया मेरा, √41 आया। ठीक है, सो QR मेरा √41 आया। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे, इस साइड भी QR फाइंड करेंगे, इस साइड भी वही आंसर आएगा आपका, भले आप करके देख लो। सो QR है आपका, QR इज इक्वल टू √x² + 25 इज इक्वल टू x की जगह क्या डालेंगे, -4। एक बारी 4 एक बारी -4। सो -4 का स्क्वायर + 25, -4 का स्क्वायर मतलब -4 × -4, 4 4 जा 16, माइनस प्लस, तो मतलब 16। ठीक है, सो 16 + 25 इज इक्वल टू 41। ठीक है, सो QR क्या आएगा, 41। सो QR आया आपका 41। ठीक है, सो आप देखोगे दोनों साइड QR √41 आया। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सोचने पे थोड़ा सोचो, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। यहाँ देखो, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q इक्विडिस्टेंट है P से, Q इक्विडिस्टेंट है R से, मतलब Q का P से भी वही डिस्टेंस है जो कि Q का है R से। अब देखो, आपको PQ की वैल्यू मिल चुकी थी, PQ की वैल्यू क्या थी आपकी, √41, तो ऑटोमेटिक आपकी QR की वैल्यू भी √41 ही होगी। क्यों √41 क्यों होगी, क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। सो QP आपने √41 किया तो QR भी ऑटोमेटिक √41, मतलब आप इतनी जफा नहीं करते, आप डायरेक्ट लिखते तो भी चलता। ठीक है, डायरेक्ट आप QR √41 लिखते तो चलता, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने ये वाली जफा की, ठीक है, मैंने ये किया, ये वाला किया मैंने, और मैंने जितना भी किया मेरा √41 भी आया आंसर। ठीक है, मैंने x4 लेके किया, मैंने x -4 लेके किया, मेरा आंसर वही आया। सो ये कॉमन सेंस वाली चीज 1 मार्क में आपको काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कराया, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ये वाला आप स्किप करो और डायरेक्ट QR इज इक्वल टू √41 लिखो, पर सामने लिखना कि भाई इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि PQ तो QR के बराबर है। PQ किसके बराबर है, QR के। सो PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू तो है कि भाई PQ की वैल्यू तो √41 है, तो QR की भी क्या होगी, √41। ऐसे आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, सो यहाँ एक आप ये वाला स्टेप काट सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम फाइंड करेंगे PR। क्या फाइंड करना है आपको, PR। तीसरा स्टेप है PR फाइंड करना है। PR कैसे फाइंड करोगे, ये रहा P और ये रहा R। ठीक है, सो P को दो x1 y1 और R को दो x2 y2। ठीक है, PR फाइंड करना है हमें।
सो पी आर कैसे फाइंड करोगे? सो पी आर इज इक्वल टू, पी आर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पी आर इज इक्वल टू, अब कैसे फाइंड करोगे? ये है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 द होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस 3 द होल स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 6 प्लस 3 द होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 क्या होगा? 9 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, ठीक है. अभी मुझे पी आर पूरा फाइंड करना है, ठीक है, अभी मुझे पी आर पूरा फाइंड करना है. सो पी आर कैसे फाइंड करूं मैं? मैं बनाती हूँ साइड में जगह मेरे लिए, ठीक है, जैसे मैं फाइंड कर पाऊँ. मैं ये सारा रब कर देती हूँ जैसे मैं पी आर फाइंड कर पाऊँ, ठीक है. सो आई एम रबिंग इट ऑल. बस मैं एंड पे ही हूँ, अब मेरा सम हो जाएगा, ठीक है. सो पी आर फाइंड करते हैं. सो पी आर इज इक्वल टू, अच्छा, सो ये आपका पी आर आया, ये आपका आया पी आर, ठीक है. अच्छा, अभी x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है. सो एक बार x की जगह कौन सी वैल्यू डालेंगे? x की 2 है, एक बार 4 डालो, एक बार -4 डालो, ठीक है. अब 2 तो नाउ x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4. सो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, x की जगह क्या डालूं? 4, ठीक है. मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, वरना मेरी तो बहुत मिस्टेक होती है क्वेश्चंस लिखने में, ठीक है. क्वेश्चन कुछ होता है और आंसर कुछ, ये सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है. हम टीचर से हमारे साथ हो जाती है. प्लीज प्लस माइनस का खास ध्यान रखा करो, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, हैवी मिस्टेक्स होती हैं. 4 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है. सो 4 माइनस 5 क्या है? प्लस माइनस, -5 में से 4 गए, -1 प्लस 81, ठीक है. सो -1 का स्क्वायर, -1 जा 1, ठीक है. दैट इज द कॉमन सेंस. -1 प्लस 1 जा 1. सी, सो 1 प्लस 81 आया. सो दिस इज स्क्वायर रूट 82, ठीक है. सो आपका स्क्वायर रूट 82 आया. आप चाहो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लो. दिस इज 82, 2 4 जा 2 1 जा, ठीक है. आगे होगा 2 का स्क्वायर रूट 82 है. सो इसके बाद होगा, आगे नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8 है, 2 1 जा 2 है. सो आगे इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है. सो अगर नहीं, आगे नहीं हो रहा है, ठीक है. सो ऐसे ही रख देते हैं इसको. सो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 82. अच्छा, अब यहाँ देख लो, x इज इक्वल टू -4. सो पी आर इज इक्वल टू -4 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है. जब मैंने आपको एक ऐसे माइनस वाला सम आया था, पर हम कर लेते हैं माइनस प्लस 4 प्लस 5 9, साइन बढ़ेगी तो -9 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है. सो स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर तो -9 जा -9 जा -9 9 जा 81 माइनस प्लस तो 81 हुआ, ठीक है. सो स्क्वायर रूट 81 प्लस 81, ठीक है. सो स्क्वायर रूट 81 है. सो 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 8 16, 162. पी आर क्या आया? 162, ठीक है. अभी आपको डिटेल में फाइंड करना है तो 162 कर लो. 2 8 जा 2 1 जा, ठीक है. 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. सो 2 2 की पेयर बनाओ, ठीक है. सो 3 3 जा, यहाँ देखो 3 3 जा 9 और √2. सो आंसर क्या होगा? 9√2. सो पी आर, तो आप देखो आपको पी आर की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है. सो आपकी पी आर की 2 वैल्यू है, √82 और √पी आर. फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखो. सो
the values of PR are square root 82 and 9 root 2. ठीक है, इस तरह से आपकी दो है। ठीक है, सो आपने ध्यान से देखा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। पहले आपने x फाइंड किया, आप स्टेप बाय स्टेप चले, x फाइंड किया, फिर आपने QR फाइंड किया। इवन मैं तो कह रही थी QR फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने PQ = QR दिया था, तो PQ तो ये रूट 41 था, तो QR भी ऑटोमेटिक रूट 41 हो जाता, और PR आपने फाइंड किया। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग सम बट it might come. ठीक है, so do it with full concentration. Now question 10. बच्चों अभी 10th नंबर देखो, ये भी अच्छा सम है। 10th नंबर है आपका, पेज 162 पे है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 and -3, 4. 3, 6 and -3, 4. So this is a very important sum also. ठीक है, अच्छा आंसर देखें कैसे करेंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy is equidistant from point 3, 6, -3, 4. ठीक है, सो जो xy is equidistant है वो कर दो सेंटर पे, कर दी सेंटर पे, और ये है आपका 3, 6 और ये है आपका -3, 4. ठीक है, सो दिस इज इक्विडिस्टेंट। अच्छा इसको अब नाम भी दे दो, तो pxy, इसको p दो, इसको q दो, इसको r दो। ठीक है, नामकरण तो कर ही देने का। ठीक है, सो pxy q 3, 6 r -3, 4। आपको क्या करना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y रिलेशनशिप में है, उन्हें फाइंड करो। ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे, कुछ भी नहीं, इक्विडिस्टेंट वाली चीज हाथ में आई है उसको कंप्लीट यूज कर लो, ज्यादा बुद्धि लगाओ नहीं, क्योंकि हमारे पास है नहीं। ठीक है, सबके पास है बुद्धि, जस्ट जोकिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, तो देखें यहाँ पे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट वाली लाइन यूज कर लो। कैसे यूज करोगे, तो इक्विडिस्टेंट में क्या होगा, QP = PR। ठीक है, सो QP = PR। इक्विडिस्टेंट वाली लाइन आए तो यूज कर ही लेने की। ठीक है, सो यहाँ देखो मैं इसको बॉक्स बना के छोड़ देती हूँ, ये मेरे को काम आएगा। मैं QP फाइंड कर लेती हूँ। QP = x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। ठीक है, तो ये है मेरा x1 y1 और ये है मेरा x2 y2। ठीक है, सो = x2 x -3 the whole square प्लस y2 क्या है, y -6 the whole square। ठीक है, सो = x -3 the whole square प्लस y मैं फिर से x -3 the whole square का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, आइडेंटिटी। सो x -3 स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, x -y the whole square की आइडेंटिटी लिख लेती हूँ, x² - 2xy प्लस y²। x² - 2xy प्लस y², ये आइडेंटिटी है, लिख लो। तो x² - 2xy प्लस y²। तो x क्या है, x क्या है, x 3 है और ये 3 है। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो y -6 the whole square, फिर से y² - 2yx प्लस, ठीक है, x² - 2xy प्लस y²। सो x क्या है आपका, y 6। याद रखना -6 मत डालना, क्योंकि एक मतलब फॉर्मूला में आपने माइनस डाल दिया है। ठीक है, फॉर्मूला का माइनस आ गया है,
तो कुछ इंटेलिजेंट लोग -3 डालते, वैसा मत करना, ठीक है। सो QP इज इक्वल टू अंडर रूट, बहुत लंबा सम जाएगा ये, x² -2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस y का स्क्वायर y² -2 6 जा 12y, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, ठीक है। सो QP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² माइनस, अच्छा इसको करें सॉल्व, सो देयरफॉर QP इज इक्वल टू, अब यहां देखो, अब देखो 9 36, ठीक है। 9 और 36 कितने होते हैं, सो 36 प्लस 9 हुए, करके देख लें, 6 प्लस 9 है 15, दिस इज 45, ठीक है। सो x² -6x प्लस 45 प्लस y² -12y, ठीक है। इतना बड़ा सा सम है, पर क्या करेंगे है, इसको बॉक्स बना के छोड़ दो, कहीं काम आएगा। अब क्या फाइंड करेंगे, PR, ठीक है। PR पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैं दूंगी मिटा, ठीक है, ये मिटा दें, कंफ्यूज होंगे। अब करेंगे PR फाइंड, सिर्फ PR पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, PR इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो PR इज इक्वल टू, सो x2 माइनस x1, यहाँ देखें इसको PR है, इसको x1 y1 और इसको दें x2 y2, ठीक है। सो x2 माइनस x1 क्या है, -3 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 4 माइनस y द होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था -3 माइनस x, और आगे भी एक सम में आया था, मैंने बहुत लंबे चौड़े डिटेल में स्टेप्स किए थे, और मैंने बताया था दोनों माइनस हो तो माइनस ऑटोमेटिक गायब हो जाता है और बीच में आ जाता है प्लस, याद ना हो तो वो वाले स्टेप्स आगे जाके देखना, बहुत ज्यादा पहले नहीं करा, मेरे ख्याल से कल परसों का ही है वो, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस x द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y द होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, ये है आपकी x प्लस वाई द होल स्क्वायर की फॉर्मूला कैसे लगाओगे, x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 4 माइनस वाई द होल स्क्वायर कैसे लगाओगे, 4² माइनस 2 4y प्लस y², ठीक है। सो यहाँ लोगे 3, यहाँ लोगे 3, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ लोगे 4, यहाँ 4, यहाँ y, यहाँ y, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6x, x का स्क्वायर x x जा x² प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8y प्लस y², ठीक है। सो 9 प्लस 16, ठीक है, 9 प्लस 16 कितना होगा, सो दिस इज 16 प्लस 9 इज 25, so square root 25 plus 6x plus x square, 25 plus 6x plus x square minus 8y plus y square, ठीक है। ध्यान से करने का, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सम गलत कर सकती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इन सम्स में बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। आपने QP भी फाइंड कर लिया, आपने PR भी फाइंड कर लिया, अब आपको रिलेशनशिप में दोनों भाई, दोनों x और y रिलेशनशिप में कैसे फाइंड करोगे, सो ये इक्वी डिस्टेंट वाला, ये वाला जो बॉक्स बना के चले थे, ये बॉक्स यूज कर लो। आपने QP की वैल्यू भी फाइंड की है, आपने PR की भी वैल्यू फाइंड की है, दोनों की वैल्यूज डाल दो, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सम गलत कर सकती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सो जस्ट गो थ्रू इट कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत डाउट जाता है, ऐसे बड़े बड़े सम्स होते हैं, छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा सम गलत करती है। मैंने तो बहुत ध्यान से किया है, आप कोई मिस्टेक पकड़ सकते हो तो पकड़ो, होगी तो हमें पूरा सम फिर से करना है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, यहाँ मिला QP, ये मिला PR, डाल दो इसमें, ठीक है, इसमें डाल दो और फाइंड कर लो दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। सो मैं ये सब मिटा रही हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास, ठीक है। सो आई एम रिमूविंग इट,
ठीक है, मैंने पहले वाला रब कर दिया, यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू लेती हूँ। सो QP इज इक्वल टू PR था मेरे पास, नाउ QP इज इक्वल टू PR। देयरफॉर QP की वैल्यू क्या है? QP की वैल्यू है स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। और PR की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 25 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट हो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, मतलब एक स्टेप करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं। तो मैं वो टोटली स्टेप स्किप करती हूँ, आप समझ लो स्क्वायर रूट कैंसिल। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट के बिना लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे कट शॉर्ट। ठीक है, इज इक्वल टू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू बीच में होता है और दोनों साइड पे अगर सेम साइन होता है तो कैंसिल हो जाता है वो टर्म। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल। अब जो बचा उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर माइनस 6x प्लस 45 माइनस 12y इज इक्वल टू 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब आप क्या करोगे? आपको फाइंड करनी है रिलेशनशिप, सबको ले जाओ उधर या इन सबको लेके आओ इधर। ठीक है, सो इन सबको इधर ले आओ या तो। ठीक है, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, अब ये सारा सेम टू सेम लिख दो, 25 प्लस 6x माइनस 8y, 25 प्लस 6x माइनस 8y। ठीक है, और ये जो माइनस 6x प्लस 45 माइनस 12y है, सब उठा के इधर ले आओ। सो प्लस 6x माइनस 45 प्लस 12y। ठीक है, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, ठीक है, सो आप देखो यहाँ 25 है और ये है माइनस 45। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस, 45 में से 25 गया तो 0, 4 में से 2 गया 2, 20। सो आएगा माइनस 20, साइन बड़े की है तो माइनस 20 आया। अच्छा, अब क्या सॉल्व करूं? 6x और 6x प्लस 6x 12x होता है, सो 12x और y कहाँ है? y, सो ये रहा y, ये है y आपका। 12y में से माइनस 8y गया तो 12 माइनस 8 इज 4 प्लस 4y। ठीक है, सो देयरफॉर अब यहाँ देखो ये 12 है, ये 4 है, ये 20 है, दोनों में कॉमन है 4, तो तीनों 4 की टेबल में आते हैं, तो मैं निकाल लूंगी 4 कॉमन। सो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, सो देयरफॉर ये 4 है, सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, 4 हो जाए सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, तो वो हो जाएगा फिर से 0। ठीक है, सो मैं ये स्टेप्स कर लेती हूँ थोड़े से। ठीक है, मैं ये स्टेप्स थोड़े यहाँ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ कर लेती हूँ ये स्टेप्स। ठीक है, ये वाला। सो देयरफॉर 0/4 इज इक्वल टू 3x प्लस 1y माइनस 5। सो देयरफॉर 0/4 क्या होगा? 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट रखने का कोई सेंस नहीं है, चलेगा 3x 1y तो क्या होता है? y ही होता है, 3x प्लस y माइनस 5। अब इसको सीधा करके लिख दो, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसने पूछा था दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करो, देखो दोनों रिलेशन में आ गए। ठीक है,
दोनों बाजू बाजू में आ गए, दोनों आ गए एक ही रिलेशन में, ठीक है। सो हमने फाइंड कर ली दोनों के बीच की रिलेशन। सो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 is the required relation किसके बीच में, बिटवीन x एंड y, ठीक है। ये रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है अदर सोचो, भाई बहन माँ बेटे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो ओके, जस्ट एंडिंग विद दिस, आई एम एंडिंग विद दिस टुडे, ठीक है। हमने किए सिर्फ 3 सम्स आज, पर एक बहुत महासम था, दैट वाज 9th सम। 9th सम इक्वल टू 2 सम्स के बराबर था। मैं आपको एक सेल्फ ट्राई के लिए प्लीज एक सम दूंगी और आप करोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 सम फॉर सेल्फ ट्राई, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 2 सम्स दे रही हूँ, ठीक है। आपको मैं 2 सम्स सेल्फ ट्राई में, अच्छा होमवर्क क्या करेंगे आप, होमवर्क मैंने जो कराया वो 1 टाइम सारा अच्छे से करेंगे वीडियो देखते देखते, और 2nd टाइम करेंगे खुद से, और प्रॉब्लम आए जस्ट ओपन द वीडियो अगेन, ठीक है। सो इससे हो जाएगी आपकी रिटन प्रैक्टिस और थोड़ा बुद्धि आपका स्ट्रांग होगा। होमवर्क व्हाट आई एम गिविंग, होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको, मैंने जो कराया है कल से मैं उसी पर से होमवर्क दे रही हूँ। मेहरबानी करना कॉपी मत मारना, क्योंकि होमवर्क का सॉल्यूशन आपके पास होगा। सो मैं आपको दे रही हूँ पेज नंबर 159 पे होमवर्क में, पेज 159 पे सेल्फ ट्राई में मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रही हूँ। पेज 159 पे एग्जाम्पल 2 दे रही हूँ, एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैंने कराया हुआ है, मैंने एक्चुअली कराया तो सब है, पर मुझे लग रहा है ये आप कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल 4, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल 4 भी अभी अभी कराया, आज ही कराया है, पेज 160, एग्जाम्पल 4। सो ये 2 सम्स मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। सो 3 सम्स हमने क्लास वर्क में किए और 2 सम्स करोगे आप होमवर्क में। आई एम एंडिंग हियर टुडे। जिनकी राइटिंग बहुत बुरी है प्लीज इम्प्रूव योर राइटिंग, मुझे चश्मा आ जाएगा, प्लीज मेहरबानी करो, रहम करो। फोन पे चेकिंग करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, इतनी बुरी राइटिंग, प्लीज जिनकी भी बुरी है प्लीज रिक्वेस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग प्लीज, ठीक है। जस्ट डू द होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।